कि मुख्य अतिथि महोदय पूरी कमेटी आ जाए, मुख्य अतिथि महोदय को संविधान की उद्देशिका का ये फोटो फ्रेम भेंट कर उनको सम्मानित करें। आदरणीय बीएल साहब आप बीच पे करें मुख्य अतिथि को, और कमेटी के जिम्मेदार साथी दोनों तरफ, आप दोनों तरफ से आप कमेटी के लोग आगे जाओ ना। ये बहुत ही सुंदर प्रयास कमेटी का। कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत आभार। कितना सुंदर लोग भी बना रहे, और इस मुबरक पल का हमें सदैव एडवोकेट सुजाता सिंह जी भी उपस्थित है, वो भी मंच संविधान की उद्देशिका का फोटो फ्रेम देकर कमेटी के लोग सम्मान करते हैं एडवोकेट सुजाता सिंह जी का। मैं तनिक गौतम अपने विचार आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। ये भारतीय संविधान बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को ही क्यों दी गई, जबकि वह महात्मा गांधी, नेहरू और कांग्रेस का खुल के विरोध करते रहे। पर जब भारत संविधान बनाने की बारी आई तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का ही नाम क्यों आया, जबकि बैरिस्टर तो उस समय पे नेहरू, गांधी, BN राव और JP कृपलानी भी थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तब कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसका काम था कि वह देश विदेश के बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंस स्पीकर और इंटेलेक्चुअल से बात करें, उनसे चर्चा करें और एक संविधान अपने देश के लिए बनाए। जब वह कमेटी लंदन यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पहुंची तब वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिलिप जेनिंग ने कहा, जब तुम्हारे देश में पॉलिटिकल साइंस का पंडित डॉक्टर BR अम्बेडकर मौजूद है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो। डॉक्टर फिलिप जेनिंग बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बाबा साहब को पॉलिटिकल साइंस का पंडित कह के संबोधित किया। इसका कारण यह था कि जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू करा गया तब बाबा साहब के तर्क सुनके वह बहुत प्रभावित हुए। बाबा साहब के ही विचारों को मान के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 50% संशोधन के साथ वह एक्ट लागू करा गया। जब यह बात वो कमेटी वापस आके गांधी को बताती है तब कांग्रेस ने एक नई कमेटी बनाई जिसका चेयरपर्सन बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को और उस कमेटी का नाम दिया ड्राफ्टिंग कमेटी। आज बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों की वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं और हमें उन अधिकारों को बचाना पड़ेगा और उस संविधान का हमें एक योग्य रक्षण करना पड़ेगा। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। नमोदय। जय हिंद, जय संविधान। धीरे धीरे संविधान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी इतनी उम्र पहुंचने के बाद संविधान का पाठ अभी तक कहीं भी कंपल्सरी नहीं रहा जिसमें हमें संविधान के बारे में। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि यदि आप अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो गए तो आप इस मुल्क के शासन संविधान से बहुत दूर रखा गया है। जब ये जागरूकता बढ़ने लगी कि आप संविधान के महत्व को समझ रहे हैं तो संविधान को ही छेड़छाड़ करके खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस बात को समझें, इस मूल्यवान चीज को समझें कि आपका सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो है वो संविधान है। संविधान को यदि अच्छे से आपने जान लिया तो आप निश्चित रूप से मुल्क के मालिक बन सकते हैं। बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप शांति का परिचय देंगे तो सभी के सर्टिफिकेट यहाँ उपस्थित दिए जाएंगे, अन्यथा सबसे बाद में दिया जाएगा लास्ट में। तो पहले नंबर पे आना है, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें। बाबा साहब कहते थे कि लोग मंजिल को मुश्किल समझते थे। हम और आपको बड़ा मुश्किल होता है अपनी मंजिल पर पहुंचना। बाबा साहब कहते थे कि लोग हर मंजिल
मुश्किल समझते हैं, हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। बड़ा फर्क है लोगों और हमें, लोग जिंदगी को दर्द और हम दर्द को जिंदगी समझते हैं, हम दर्द को जिंदगी समझते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के विचारों को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहेंगे। अगले वक्ता के रूप में नेहा जी हमारे बीच में है, वो आए और वो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमें अवगत कराएंगी कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा। नेहा, परम श्रद्धेय नेहा जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम बोलिए तेजी से। जय भीम, जय भीम। ऐसे शोर मचाइए, तेजी से बोलिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। Good afternoon, everyone. My topic is Lok Sabha and Rajya Sabha. But firstly, I will speak about myself. My name is Neha Kuril. I live in Kanpur. There are 4 members in my family. My father is serviceman. My mother is housewife. My school name is Saraswati Bal Vidya Mandir. I study in class 7th. My hobby is painting. I want to become IAS officer. 1 second. Good afternoon, everyone. Respected chief guests, elders, and my dear friends. Today I will speak on the topic Parliament and Lok Sabha. The Parliament is the law-making body of India. It is the symbol of our democracy. Parliament has 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. The Lok Sabha is called the House of the People. Members of Lok Sabha are chosen by the people. They are called members of Parliament MPs. Every citizen above 18 can vote to elect them. The leader of Lok Sabha is the Prime Minister. The Lok Sabha makes and passes new laws. It discusses issues of the nation. It also controls the government through question and debate. Lok Sabha works to protect people's rights. It is the voice of the common people of India. The Lok Sabha keeps democracy strong and alive. We must respect our parliament and take part in democracy. That is all about my topic. Jai Bhim, Jai Bharat. Thank you. हमारे बीच में परम श्रद्धेय एडवोकेट सुजाता जी भी उपस्थित है, वो आए मंच पे और हम लोगों को अपने विचारों से अभिषेचित करें। परम श्रद्धेय सुजाता जी, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अतिथि के आने का या वक्ता के आने के लिए आप तालियों से स्वागत करें। बहुत स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं सुजाता सिंह, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कानपुर से तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए मंचासीन बैठे अतिथिगण को मेरा साधुवाद। यहाँ पर आए हमारे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं, बुजुर्गों, किसानों और खासकर सरहद पर बैठे जवानों को सुजाता सिंह का क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। आप सभी कानपुर वासियों को और सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान अपने भारत में पूरी तरह लागू हुआ, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, जब देश में अपने संविधान नहीं था, कानून नहीं था, समाज में असमानता फैली हुई थी, जातिवाद, धर्मवाद, अन्याय,
अत्याचार, शोषण, पाखंड, ये सब इन कुरीतियों को दूर कर बाबा साहब ने एक ऐसी किताब लिखी जिसका नाम था संविधान, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र चलता है। बाबा साहब ना होते तो आज भी हमारा समाज दबा, कुचला व पिछड़ा रहता। बाबा साहब की बदौलत हम लोगों को समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता व निष्पक्ष न्याय मिल सकता है। ये सारी चीजें संविधान में लिखी हुई हैं। खासतौर पे महिलाओं को जो हिंदू कोड बिल लाए, आज महिलाओं को पिता की प्रॉपर्टी में जिस तरह बेटों को हक और अधिकार मिलता है, इसी तरह हम महिलाओं को भी सारे हक और अधिकार मिले हैं। वोट डालने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, समता समानता का अधिकार मिला। बाबा साहब के आज भी हमारे समाज में जो लोग दूषित मानसिकता के लोग हैं, वो आज भी ये कतई नहीं चाहते कि बाबा साहब के दिए संविधान से ये देश चले या उनकी विचारधारा जिंदा रहे। तो बाबा साहब का संघर्ष जिंदगी के साथ भी जारी रहा, उनका संघर्ष जिंदगी के बाद भी जारी है। आज भी उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उनके संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ गलत काम होते हैं, हमारी बस्तियों को जलाया जाता है। हम ऐसे घिनौने समाज में रहते हैं जहाँ संविधान ने तो हमको सारे हक और अधिकार दे दिए, लेकिन आज भी हमारे समाज में असमानता फैली हुई है। अभी एक हाल ही में घटना घटित हुई हमारे देश में। हमारे देश के चीफ जस्टिस CJI गवई जी के ऊपर जूता फेंका गया। किस देश में? क्योंकि वो दलित समाज के आते हैं। आज भी ये जातिवाद, धर्मवाद खत्म होने का नाम नहीं लेता। जब बाबा साहब ने सभी धर्मों को समान कर दिया, समता समानता दे दी, लेकिन जो मनुवादी विचारधारा है वो कतई नहीं चाहते कि हमारा समाज बराबर से उनके बराबर आके बैठ गया। छोटे से उच्च पदों पर बैठा है हमारा समाज, लेकिन उनकी ये दूषित मानसिकता आज भी जिंदा है कि वो संविधान के साथ पूरी तरह वो चाहते हैं, एड़ी से चोटी तक कोशिश करने में लगे हैं कि संविधान को खत्म किया जाए और मनुस्मृति को लागू किया जाए। मनुस्मृति में क्या लिखा था? गौर गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। लेकिन वो उनका आज भी यही विचारधारा है कि हमारा समाज दबा रहे, कुचला रहे, पिछड़ा रहे और हमारे गले में हांडी और कमर पे झाड़ू रहे। तो हम लोग बाबा साहब की संतानें हैं, संघर्ष हमारी रगों में रहता है और समाज के लिए निरंतर काम करते आए हैं, गलत के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत भी देते रहेंगे। जैसे अभी हमारे सीनियर सर जी ने बहुत बेहतरीन शिक्षा के विषय में बताया, तो जैसे शिक्षा को अपना हथियार बनाइए, बिना शिक्षा के कुछ हासिल नहीं होता। शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। शिक्षा पा गए हैं तो बाकी लोगों को भी शिक्षित करिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। संगठन क्या है? हमारा समाज गुटों में बट गया। 85% हमारा समाज, 15% वो है जो हमारे सर पे बैठ के तांडव करते हैं। क्या हमारा समाज आपस में ही हम लोग भिड़ते रहेंगे? आपस में तो कभी भी लड़ लेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपने हक और अधिकारों के लिए तो लड़ लें। कल लड़े थे आजादी के लिए इन घोरों से, आज लड़ना है अपने हक अधिकारों के लिए सत्ता में बैठे चोरों से। साथियों, जिस तरह संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, जैसे समाज में असमानता फैली हुई है, राजनीति के हालात क्या है, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से नजर डालूंगी कि तन के उजले मन के काले बह गया इंसान है, आज हमारे देश का जो मिटा है संविधान है। जानवर से इंसान बनाया, समता का अधिकार दिलाया, इस ग्रंथ ने दिया अधिकारों को बढ़ावा, समाज में भाईचारे का पैमाना बढ़ाया। हमने न्याय व्यवस्था सौंपी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। देश के दलालों ने थाली खाली है, गंगा भी मैली कर डाली है। संविधान कोई फर्क न करता, सबको यहाँ न्याय दिलाता, रक्षक जब भक्षक बन जाता, गुंडों के घर न्याय सो जाता। मेरा वे छोटी व छल विकसित समाज है, गुंडों को मिलती ताली है, महापुरुषों को मिलती गाली है। सराफत का जो चोला पहने, वतन के साथ कफन लेप डाले, कायरों के घर दासी है, अपने समाज में ही क्यों उदासी है। मैं जिंदा हूँ, कभी मरूंगा नहीं, मैं हूँ देश का नागरिक, मैं हूँ देश का संविधान, हर घर से बोल रहा, इस देश से बोल रहा। देश की आन बान शान है संविधान, देश के भीम का है संविधान, देश के भीम का है संविधान। साथियों, इन पंक्तियों से आप समझ ही चुके होंगे कि संविधान को सुरक्षित रखना, उनकी विचारधारा को जिंदा रखना बाबा साहब की, तभी हम और आप, हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है, खुली हवा में सांस ले सकता है। क्योंकि जब अगर संविधान खत्म होगा तो सबसे पहले हमारे समाज के ऊपर गाज गिरने वाली है। इसीलिए घर घर में संविधान होना चाहिए। संविधान की वजह से हमारा समाज आज यहाँ तक पहुँचा है।
कि संविधान नहीं कोई माटी का खिलौना है, संविधान देश से भी बढ़कर महान है, और मंदिरों की शोभा जैसे होवे भगवान से, देशवासियों के लिए ढाल और कृपाण है, एकता स्वतंत्रता का संविधान है प्रतीक, धर्म और भावना का मूक बलिदान है, समता और बंधुता मानवता का स्वरूप लिए भूत वर्तमान और भविष्य का निदान है। साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जाने से पहले एक बार एक साथ तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की, बाबा साहब, बाबा साहब, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप सुजाता जी को सुन रहे थे। साथियों, संविधान के बारे में 4 पंक्तियां। लक्ष्मी हॉस्पिटल का उद्घाटन हो चुका है। 30 नवंबर 2025 को फाउंडर मिस्टर पिंटू सिंह और डायरेक्टर मिस्टर मनोज यादव ने इसे जनता के लिए खोल दिया। स्वास्थ्य, सेवा और तकनीक का संगम आपके शहर में। आदर्श इलाज, अपनों का प्यार। 24/7 इमरजेंसी, आईसीयू, लैप्रोस्कोपी, फिजियोथेरेपी। अनुभवी डॉक्टर, नर्सें और स्टाफ, सिर्फ मरीज नहीं, परिवार। फैसिलिटीज, डायग्नोस्टिक लैब, डिजिटल एक्सरे, सर्जरी थिएटर। मातृत्व, बच्चों, जनरल मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड केयर। फाउंडर का संदेश, मिस्टर पिंटू सिंह, स्वास्थ्य ही धन है। हम हर दर्द को कम करेंगे, हर सपने को बढ़ाएंगे। डायरेक्टर का वादा, मिस्टर मनोज यादव, नए हॉस्पिटल, नई उम्मीद। सेवा में कोई कमी नहीं। लक्ष्मी हॉस्पिटल का उद्घाटन हो चुका है। 30 नवंबर 2025 को फाउंडर मिस्टर पिंटू सिंह और डायरेक्टर मिस्टर मनोज यादव ने इसे जनता के लिए खोल दिया। स्वास्थ्य, सेवा और तकनीक का संगम आपके शहर में। आदर्श इलाज, अपनों का प्यार। 24/7 इमरजेंसी, आईसीयू, लैप्रोस्कोपी, फिजियोथेरेपी। अनुभवी डॉक्टर, नर्सें और स्टाफ, सिर्फ मरीज नहीं, परिवार। फैसिलिटीज, डायग्नोस्टिक लैब, डिजिटल एक्सरे, सर्जरी थिएटर। मातृत्व, बच्चों, जनरल मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड केयर। फाउंडर का संदेश, मिस्टर पिंटू सिंह, स्वास्थ्य ही धन है। हम हर दर्द को कम करेंगे, हर सपने को बढ़ाएंगे। डायरेक्टर का वादा, मिस्टर मनोज यादव, नए हॉस्पिटल, नई उम्मीद। सेवा में कोई कमी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एसजी वर्मा है। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ और आज मैं इस हॉस्पिटल लक्ष्मी हॉस्पिटल रामा देवी की ओपनिंग में आया हुआ हूँ। यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर हॉस्पिटल की विजिट किया तो ये देखने के बाद ये देखा कि ये हॉस्पिटल पूरी तरह से सुसज्जित, पूरा संसाधनों से सुसज्जित और एक अच्छा हॉस्पिटल है। और साथ ही साथ ये हॉस्पिटल ऐसा बनाया गया है, या यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे बात हुई है हमारी, तो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये हॉस्पिटल हमने उन निर्धन या गरीब जनता के लिए बनाया है जो बहुत सारी चीज़ें या बहुत महंगे इलाज की वजह से काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये हॉस्पिटल जो है एक अच्छा हॉस्पिटल होगा और निर्धन गरीब लोगों के लिए, और उसके लिए एक कदम की तरह काम करेगा। अच्छा, ये लक्ष्मी हॉस्पिटल जो जीटी रोड, रामा देवी चौराहा, कानपुर नगर में स्थित है और यहाँ पर सारी सुविधाएं, सारा सब कुछ है। और हम चाहेंगे कि जो भी गरीब निर्धन वगैरह हैं यहाँ पर जो है अपना इलाज कराएं, और ताकि उनको सुख सुविधाएं अच्छी और ठीक हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर एम.के. अंसारी, स्किन रोग विशेषज्ञ। मैं आज यहाँ लक्ष्मी हॉस्पिटल के उद्घाटन में उपस्थित रहा। यहाँ की व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। यहाँ क्षेत्र के लोगों को उचित उपचार के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी के साथ सबको इसके लिए बधाई हो। मेरा नाम अजय वर्मा है और आज दिन रविवार 30 नवंबर 2025 को रामा देवी चौराहे के दक्षिण क्षेत्र में
एक हॉस्पिटल खुला है लक्ष्मी हॉस्पिटल, जो कि हमारे छोटे भाई पिंटू सिंह गौतम, डॉक्टर योगेंद्र अंबेडकर स्वास्थ्य सेवा समिति के नाम से पहले से जो रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा जो चलाया जा रहा है। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और समस्त क्षेत्रवासियों को इस हॉस्पिटल से ढेर सारा लाभ, जो कि दूसरे अन्य हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो शोषण होता है आर्थिक मानसिक, उससे निजात दिलाने के लिए, ठीक है, इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। और ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे जाए ये हॉस्पिटल, बहुत आगे बढ़े। मेरा नाम योगेंद्र गौतम है और ये लक्ष्मी हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि हमारे पूर्व CMO सर डॉक्टर लीला प्रसाद सर जी के हाथों द्वारा और हमारे पूज्य पिताजी के हाथों द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे एक विचार से इस हॉस्पिटल को खोला गया है कि गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए कम से कम रुपए में एक अच्छा इलाज मिले, इसी विचार से ये अस्पताल खोला गया है। पता इसका रामादेवी चौराहा कानपुर नगर। लक्ष्मी हॉस्पिटल रामादेवी चौराहा पर खुला हुआ है।